Hello friends, myself Rasika Pagaria from Arham College. In last lecture, we were studying about the social economy and religious life in Mauryan period. अपन उस वक्त अपन ने देखा एग्रीकल्चर उस वक्त कितना इम्पोर्टेंट था. अपन ने देखा क्यों, और वो इरिगेशन को भी इम्पोर्टेंस दे रहे थे. क्यों? क्योंकि उसे इट वाज वन ऑफ द सोर्स ऑफ रेवेन्यू. एंड द क्रॉप्स दे ग्रोन वाज द saffron, wheat, pulses, linseed, mustards, वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. इनफैक्ट अलग अलग टाइप्स के राइस भी वो लोग कल्टिवेट करते थे. देन जिन लोगों के पास लैंड नहीं है, कुछ काम नहीं है, उनको थोड़ा सा लैंड देते थे कल्टिवेट करने के लिए कि बाबा यू कल्टिवेट एंड यू सर्वाइव. लाइक एवरीथिंग वॉज गोइंग ऑन वेरी स्मूथली, राइट. सब और सरप्लस पॉपुलेशन था, वो उनको सेटल कर रहे थे. एंड नए नए तरीके कल्टिवेशन के भी आ रहे थे उस वक्त. Then the trade route. See, the trade route of Himalaya was much developed than the other trade route, right? Then the दक्षिण पट्टा. फिर धीरे धीरे साउथ में भी ट्रेड रूट अच्छे से डेवलप होने लग गया. And international trade also started over here. Now we'll look at the next point, that is the trade. The foreign trade by land and sea was regulated by means of accordance and passport. See, the foreign trade, अभी जो फॉरेन ट्रेड चल रहा है, इट वॉज बाय लैंड एंड सी रोड, दोनों तरफ से चल रहा था. वो कैसे चल रहा था? इट वॉज डन विद द प्रॉपर मीन्स एंड विद द प्रॉपर पासपोर्ट, राइट. इंडिया सप्लाइड द वेस्टर्न कंट्रीज Syria and Egypt in particular with indigo and various medicine substances and cotton and silk. इंडिया क्या करती थी? इंडिया जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, साइरिया एंड इजिप्ट, पर्टिकुलरली ये दो कंट्रीज़ के नाम दिए हैं. इनको इट यूज़ टू सप्लाई इंडिको. इंडिको यानी नील. नील मतलब वो ब्लू कलर की इंक जैसा नहीं रहता क्या? इट यूज़ टू सप्लाई डेट. और बहुत से मेडिकल सब्सटेंसेस भी, लाइक मेडिसिनल प्लांट्स. उस वक्त अपने यहाँ पे क्या था, घरगुती उपाय बहुत रहते थे, लाइक मेडिसिन प्लांट्स, जंगल में जाके झाड़ा पाला लाने का, कुछ भी लाने का, और जो बीमारी है उसके ऊपर उस हिसाब से देने का, ये सब बहुत रहता था. तो मेडिसिनल सब्सटेंसेस भी बहुत मिलते थे इंडिया में. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कॉटन एंड सिल्क. सी, कपड़े को डाई करने के लिए दे यूज टू नीड दैट इंडिगो. और फिर वेरियस मेडिसिनल सब्सटेंसेस भी लगते थे. एंड कॉटन एंड सिल्क, दिस ऑल यूज टू बी इंडिया ये सब भेजते थे इजिप्ट और साइरिया को. टू फैसिलिटेट द बैक्टीरियन ट्रेड विद इंडिया, Antiochus I, at the time of his joint rule with Seleucus, issued coins of the Indian instead of the Attic standard. अभी टू फैसिलिटेट द बैक्टीरियन ट्रेड विद इंडिया, ये जो ट्रेड बैक्टीरियन ट्रेड विद इंडिया जो चल रहा है अच्छे से, उसको क्या किया? ये एंटिकोस वन ने, जब उसका रूल था, साथ साथ में सिलेकस का भी रूल था, उसने क्या किया? उसने ही इशूड कॉइन्स ऑफ द इंडिया. उसने इंडियन कॉइन इशू किए इंस्टेड ऑफ एटिक स्टैंडर्ड्स. इंस्टेड ऑफ जो एक स्टैंडर्ड कॉइन्स थे उसके बदले में उसने इंडियन कॉइन्स इशू किए. अशोका's religion mission was the west and perhaps also the east must have been well established trade route. See, अशोका's religion mission to west, अभी उसने वेस्टर्न ट्रेड रूट भी अच्छे से डेवलप किया, और उसके साथ साथ ईस्टर्न ट्रेड रूट वॉज ऑल्सो वेल एस्टैब्लिश्ड. द आइलैंड ट्रेड वॉज कैरिड ऑन बाय कार्ट्स एंड कारावास. आइलैंड ट्रेड मतलब आइलैंड्स के उधर जो ट्रेड रहता था वो कैसे करते थे? इट वॉज कैरिड आउट बाय द कार्ट्स एंड कारावास. कारावास इज अ मूविंग व्हीकल. ट्रेड रूट वनिकपथा according to Kautilya are to be established as ways of profit. See, trade routes according to Kautilya, it was established as a way of profit. ट्रेड रूट क्या है? ये एक प्रॉफिट देने का एक तरीका है. अगर ट्रेड रूट अच्छे से चलता रहा, अच्छे से रहा, तो क्या है? आपको प्रॉफिट भी अच्छे से मिलेगा. फॉर ट्रांसपोर्टेशन, सी, Kautilya do not agree with the view that water route is preferred to land route for the transport of goods. See, Kautilya didn't agree with the view कि water route is more preferable than the land route for proper transport of goods. He classifies sea ways into ways along the coast and the ways through mid-ocean to foreign countries. See,
ही क्लासिफाइज सी वेज, उसने ही क्लासिफाइड सी वेज इनटू द वेज अलोंग द कोस्ट और थ्रू द ओशन और फिर फॉरेन कंट्री, मतलब सी का सहारा विद द हेल्प ऑफ सी you go to the coast and all, and then in the mid of the oceans you go to the foreign countries. Of this he prefer the former as a source of greater profit. See, ये जो सोर्स है लाइक जो वाटर वे यूज़ करना है, जो आप सी ओशन से दूसरे कंट्री में जा रहे हो, इट इज़ मोर प्रॉफिटेबल सोर्स, राइट. और इससे क्या होगा, आपका फॉरेन ट्रेड भी अच्छा होगा. बिसाइड दिस टू देयर वॉज द रिवर विच सर्व्ड एज अ waterways. Bridges were not known but only ferries and boats. Beside this too there was the river. रिवर रहते थे, विट रिवर से भी अपन ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करते थे. उस वक्त लोगों को ब्रिजेस नहीं मालूम थे. आज अपन रिवर के ऊपर ब्रिज बना के रिवर वगैरह क्रॉस करते हैं. उस वक्त पीपल वेर नॉट अवेयर ऑफ द ब्रिजेस, बट फिर भी रिवर वो लोग क्रॉस करते थे विद द हेल्प ऑफ बोट एंड फेरीज. Then the next point is the organization of trade. The 18th chief handicrafts of the time was as woodwork, metalwork and jewelry work were organized in guilds called serins. See, each under its president called Pramukha and the elder man called Jathaka. The 18th chief handicrafts of the time. उस वक्त क्या था, हैंडीक्राफ्ट के 18 चीफ्स थे हैंडीक्राफ्ट्स के, और उसमें से कुछ फेमस वर्क थे वुड वर्क, मेटल वर्क एंड ज्वेलरी. ये बहुत फेमस थे उस वक्त. क्या क्या फेमस था उस वक्त, वुड वर्क, लकड़े पे काम करना, मेटल पे काम करना और ज्वेलरी करना. एंड ये सारे काम कौन अच्छे से ऑर्गेनाइज करता था, इट वर ऑर्गेनाइज्ड इन गिल्ड्स कॉल्ड सेरिन. और इसका एक प्रेसिडेंट रहता था, उसको अपन बुलाते थे प्रमुखा, एंड द एल्डर कॉल्ड जठाका. जठाका एल्डर को अपन जठाका बुलाते थे. सी, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेड में क्या बोल रहा है, उस वक्त क्या इंपॉर्टेंट आइटम्स थे, वुड वर्क, मेटल वर्क एंड ज्वेलरी. दिस प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल. उसका एक प्रेसिडेंट रहता था और उसको अपन बोलते हैं प्रमुखा, एंड द एल्डर कॉल्ड एज जटाका. ट्रेड वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन मर्चेंट गिल्ड्स, संघास एंड शेरनीज, whose chief was called elder over the eldermen of the guilds, empowered to hear dispute among the guilds. See, यहाँ पे क्या हुआ है, ट्रेड वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन मर्चेंट गिल्ड्स. ट्रेड क्या है यहाँ पे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है इन मर्चेंट गिल्ड्स. उसका चीफ कौन था, इज द एल्डर वन ओवर द, जो सबसे एल्डर रहेगा ही वुड बी द एल्डर ऑफ द गिल्ड्स. और उसका क्या ड्यूटी था, टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स ऑफ द गिल्ड. जैसे अपने घर पे रहते हैं, जो बड़े बोलते हैं वही होता है और बड़े ही सबके झगड़े वगैरह सुन जाते हैं. तो उस वक्त भी ऐसे ही चल रहा था. ये जो सबसे एल्डर वन रहेगा, राइट, ही वुड बी द, वो सारे डिस्प्यूट वगैरह सुनेगा एंड ही वुड रिजॉल्व ऑल योर डिस्प्यूट्स, ही वुड रिजॉल्व ऑल योर मैटर्स. According to Kautilya, they flourished on Varta, a term which included agriculture, cattle raising and trade. See, according to Kautilya क्या है, they flourished on Varta. Varta यानी मतलब agriculture, cattle raising and trade. वहाँ पे उस वक्त क्या था, एग्रीकल्चर बहुत फेमस था. अपन ने देखा एग्रीकल्चर को कितना इम्पोर्टेंस दिया जाता था उस वक्त. एग्रीकल्चर प्लेड हाउ इम्पोर्टेंट रोल. देन कैटल रेजिंग के लिए अलग से लैंड वगैरह थी, राइट, एंड देयर वाज अ प्रॉपर ट्रेड रूट ऑल्सो. और प्रॉपर ट्रेड रूट भी अच्छे से डेवलप हो रहा है. तो उस वक्त क्या है, ये तीनों चीज़ें बहुत फ्लरिश हुई थी, राइट, फ्रॉम द एग्रीकल्चर, कैटल रेजिंग एंड ट्रेड. नेक्स्ट इज द state control. The Mauryan state itself was a vast industry and trading concern and employed in its service vast number of artisans and merchants. The Mauryan state itself was a vast industry. अपने को खुद अपन ने देखा Mauryan empire is the biggest empire, ये अपन ने देखा. और उसके जितना अच्छा एम्पायर पूरे वर्ल्ड में किसी का नहीं रहेगा और किसी का हो भी नहीं सकता आज की हिस्ट्री में भी. तो उस वक्त क्या था, the Mauryan state itself was very vast industry and trading concern and employed in its service vast number of artisans and merchants. जब आपका एरिया बहुत बड़ा है तो बट ऑब्वियसली अगर आपका जो स्टेट है वो आपको अच्छे से सपोर्ट कर रहा है तो क्या होगा, आपका इंडस्ट्रियल फ्लरिश होगा, आपका इंडस्ट्री फ्लरिश होगा, ट्रेड अच्छे से चलेगा
और क्या है, बहुत से लोग भी एम्प्लॉयड हो गए इस सर्विस में। और क्या है, उधर उसी वक्त क्या हो गया, बहुत ज़्यादा देयर वुड बी अ वास्ट नंबर ऑफ आर्टिसंस एंड मर्चेंट्स। और उस वक्त क्या थे, अब ट्रेड अच्छे से चल रहा है तो बहुत ज़्यादा लोग भी इन्वॉल्व होंगे, दैट इज़ द आर्टिसंस एंड मर्चेंट्स वुड बी इन्वॉल्व। Hence the state had to control the entire trade to safeguard its own interest. Hence अब क्या है, the state had, अब state का काम था कि सब ट्रेड सब कुछ अच्छे से कंट्रोल करे, you control everything so that everything go on smoothly. Regulating the relation between state concern and private enterprises was a dedicated task, and the Arthashastra gives clear evidence that the Maurya state performed this task with considerable success. अभी ट्रेड रूट सब अच्छे से चलना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका ट्रेड रूट अच्छे से चला तो क्या है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी इवन दे कुड टेक दैट टास्क वेरी इजीली। हाँ, और तो फिर अर्थशास्त्र गिव्स क्लियर एविडेंस, द अर्थशास्त्र गिव्स क्लियर एविडेंस। तो फिर अर्थशास्त्र में पूरा एविडेंस के साथ बोला गया कि बाबा मौर्यन स्टेट क्या है, दे यूज्ड टू डू दिस टास्क with proper consideration and they were very successful, like trade, private enterprises, सब कुछ कंट्रोल करके everything was going on smoothly over here. It is impossible to give here detail of the provinces for regulating trade. It is not possible कि आपको पूरा प्रोविंस के अंदर ट्रेड कैसे चल रहा था, क्या चल रहा था, इसके बारे में अपने को क्लियर आइडिया नहीं मिल रही है। टू मेंशन अ फ्यू, बट फिर भी अपने को थोड़े बहुत मिले हैं, दैट इज टू मेंशन अ फ्यू, एवरी ट्रेड हैड टू गेट लाइसेंस फॉर सेल। सी आज भी वैसे ही चल रहा है ना, वट एवर ट्रेड यू वांट टू डू यू आर सपोज टू गेट द लाइसेंस, विदाउट लाइसेंस यू कांट डू एनी ट्रेड। सो द सेम प्रिंसिपल इवन वी आर अप्लाइंग टुडे ऑल्सो, राइट? If you want to start any business you are supposed to take the permission of the government, right? So same thing was applied in the Mauryan administration also. The superintendent of commerce fixed the whole prices of goods, allowing a margin of profit for the retailers. Smuggling and adulteration of goods were severely punished. See, a superintendent of commerce क्या है, he fixed the whole price, होलसेल प्राइस फिक्स करता था, ताकि क्या है, कोई किसी को एक्सप्लॉइट ना करे एंड एवरीवन गेट्स इट शेयर्स प्रॉपरली, सबको प्रॉफिट अच्छे से मिले। लाइक रिटेलर मेहनत कर रहा है तो उसको भी प्रॉफिट मिले। अभी कैसे होता है, वेजिटेबल्स के नाम पे देखो अपन फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बट जो मिडिल मैन रहते हैं, मर्चेंट्स रहते हैं, दे आर गेटिंग मच मोर प्रॉफिट, बट फार्मर को इतना प्रॉफिट मिल रहा है क्या? नहीं। तो एट द एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है, द फार्मर इज़ बीइंग एक्सप्लॉइटेड। तो उस वक्त क्या था, कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करता था, एवरीवन यूज्ड टू गेट द प्रॉफिट प्रॉपरली, सबके लिए मार्जिन डिसाइडेड था और सबका प्रॉफिट भी डिसाइडेड था। स्मगलिंग एंड अडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स वेर सीवियरली पनिश्ड। स्मगलिंग और अडल्ट्रेशन, लाइक इधर का माल उधर करोगे, कुछ ना कुछ तो मिक्स करोगे, ये जो आप उल्टे सीधे काम कर सकते थे, आज जो अपन इजीली करते हैं उस वक्त नहीं करते थे। इट वॉज सीवियरली पनिश्ड। स्पेकुलेशन एंड होर्डिंग्स टू इन्फ्लुएंस प्राइस वेर नॉट अलाउड। सी, होर्डिंग्स करना, नहीं मैं तो इससे कम दाम में दे रही हूँ, सेल सेल सेल, देखो ये 10 रुपये में दे रहा तो मैं आपको 8 रुपये में दे रही हूँ, ये सब करना इट वॉज एब्सोल्युटली नॉट अलाउड। मतलब गफला वगैरह आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। यू आर सपोज टू डू योर वर्क विथ प्रॉपर सिंसियरिटी, ऑनेस्टी एंड इन ट्रू फेथ। देयर वॉज स्टेट कंट्रोल ऑफ वेट एंड मेजर। सी, वेट और मेजर करने के लिए भी क्या था, एक स्टेट कंट्रोल था। ट्रेड वॉज टैक्स्ड ऑल अलॉन्ग द वे बाय एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज, ऑक्ट्राइज एंड एक्सरसाइज। से ट्रेड वॉज टैक्स्ड क्या था, ट्रेड पे प्रॉपर टैक्स वगैरह लगाया जाता था। सी, ट्रेड वॉज टैक्स्ड ऑल विद द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज, ऑक्ट्राइज सर्विस ड्यूटीज। आपके यहाँ पे भी ऐसे ही चलता है ना, आज आप ट्रेड ऐसे ही कर सकते हो क्या? आज आपको ट्रेड करना है तो यू आर सपोज टू पे द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ड्यूटीज़, देन ऑक्ट्राई देना पड़ता है, एक्साइज ड्यूटी भरना पड़ता है आपको, राइट? जब आपकी गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाती है ना, तो आपको ऑक्ट्राई भरना पड़ता है। वो अपन हिंदी में, मराठीमध्ये आपण बोलतो ना जकात नाका एंड ऑल, वो नथिंग, दे आर नथिंग बट यू आर सपोज टू पे द ऑक्ट्राई एंड एक्सरसाइज ड्यूटी ओवर देयर. If trade was thus strictly regulated and taxes
there was adequate compensation in the protection assured to it by the state. See, अगर ट्रेड इतना स्ट्रिक्ट है, रूल्स रेगुलेशन टैक्स सब अच्छे से है, तो क्या है, आपको कॉम्पेंसेशन भी मिलेगा ताकि आपका अच्छे से सब कुछ चलेगा. अगर आपका कुछ अच्छे से नहीं चल रहा है तो आपको कॉम्पेंसेशन भी मिल जाएगा. द ट्रांसिट वॉज टू बी मेड गुड बाय द गवर्नमेंट. सी, ट्रांसिट क्या था, वॉज टू बी मेड गुड बाय द गवर्नमेंट. ट्रांसिट क्या है, जो भी ट्रांजैक्शन चल रहा है, ट्रांसिट कर रहे हैं, वो अच्छे से गवर्नमेंट ने देखना चाहिए. आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन वे स्पेशली प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट एंड ऑफेंस अगेंस्ट देम वे सीवियरली पनिश्ड. सी, उस वक्त गवर्नमेंट ये जो आर्टिसन से क्राफ्टमैन से उनको अच्छे से प्रोटेक्ट करती थी, उनका बहुत ध्यान रखती थी. क्यों? ताकि स्टेट या बाकी कोई लोग उनको एक्सप्लॉइट ना करे. अगर किसी ने उनको एक्सप्लॉइट किया या उनके अगेंस्ट कुछ भी किया, देन इट वुड बी टर्न्ड एज एन ऑफेंस एंड यू विल बी गेटिंग अ सीवियर पनिशमेंट. और उस वक्त पनिशमेंट कितनी हार्श थी, कैसी थी, ये अपन ने पहले लेक्चर्स में देखा है. इट वॉज नोन टू द इंडियंस इन द प्री मौर्यन पीरियड. सी, ये सब इंडियंस को पहले ही पता था, मौर्यन पीरियड से पहले. Alexander on his return journey was supplied with large number of boats and ships by the Indians. See, Alexander जब वो सब इंडिया पे सब कॉन्कर वगैरह करके धीरे धीरे जब वापस he was doing his back journey, वापस जब ग्रीक की ओर जा रहे थे, तब क्या है, बहुत से इंडियंस लोगों ने उनको शिप एंड बोट्स दिए थे. Strabo writes that the Mauryan maintained shipbuilding as a state monopoly. See, Strabo writes, Strabo क्या लिख रहा है, मौर्यंस ने दे मेंटेन द शिप बिल्डिंग एज अ स्टेट मोनोपोली. लाइक स्टेट का ही मोनोपोली था शिप बिल्डिंग के लिए. द शिप ऑफ दोज टाइम वेर लार्ज इनफ टू एकोमोडेट हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स. सी, उस वक्त के शिप्स कितने बड़े थे, उस वक्त के शिप्स इतने बड़े थे कि एट अ टाइम वहाँ पे 100 लोग शिप में बैठ सकते थे. लाइक इतने बड़े बड़े शिप थे उस वक्त. द पाली बुक्स मेंशन shore side birds used when ships location becomes doubtful. See, पाली बुक में उन्होंने एक मेंशन किया है कि शोर साइड्स बर्ड्स, लाइक जब तूफान आने वाला रहता है या फिर कोई शिप नहीं मिलती है ना, तो उसके ऊपर ही बर्ड्स लोग ऐसे मंडराते हैं आजू बाजू. तो वो और बर्ड्स दे मेक देयर साउंड्स, और जब वो बर्ड साउंड्स ले करते हैं, उस पर से लोगों को पता चलता था कि जब कोई शिप नहीं मिलती थी, जब कोई डाउट है कि बाबा शिप किधर गई, लोकेशन उसका पता करना डाउटफुल जाता था, तब ये बर्ड्स की आवाज़ से वो लोकेशन वगैरह फाइंड आउट करते थे. हाउ इंटेलिजेंट दोज पीपल्स वे. विल वाइंड अप आवर लेक्चर हियर. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेल मी ऑन माई मेल ID. माई मेल ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. In next lecture we'll be studying about the craft and industries. Thank you.